दोस्तों, मेरा नाम है कमल वर्मा। पिछले 40 सालों से रंगमंच, रेडियो, टेलीविज़न इन सब के नाटकों और सीरियल्स में और टेलीफिल्म्स में काम करता आ रहा हूँ। फीचर्स फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। वो कैसे मिला, ये भी मैं आपको बताऊँगा। कुछ साल पहले मेरी मुलाकात अरुण नागर जी से हुई, जो उस समय अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए नए आर्टिस्टों का चयन कर रहे थे। उसी मुलाकात के दौरान अरुण जी ने कहा, वर्मा जी, आज के बाद हमारे जितने प्रोजेक्ट बनेंगे उन सब में आप मेरे साथ रहेंगे। बस तब से मैं उनके साथ जुड़ गया और सबसे पहले उन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म्स का प्रोजेक्ट शुरू किया, तो मुझे 2 शॉर्ट फिल्म में उन्होंने मेन रोल दिया। पहली फिल्म थी न तुम जीते न हम हारे और दूसरी फिल्म थी मास्टर जी। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुए, इसके बाद उनका नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। फीचर फिल्म थी गुर्जर आंदोलन। तो अरुण भाई ने उसकी स्क्रिप्ट लिखी और फिर उसके बाद उसकी शूटिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ। मुंबई के फिल्म जगत के बहुत से अभिनेताओं ने इसमें काम किया। जब शूटिंग चल रही थी, एक ऐसी घटना घटी जिसने अरुण जी की शख्सियत के एक और रुख की ओर मेरा ध्यान बटाया। मैंने देखा, एक दिन बैठे बैठे अरुण जी बोले, वर्मा जी, मैं जो शूटिंग करके आया हूँ उसमें एक किरदार है मुख्यमंत्री का। मुंबई के एक जाने माने अदाकार हैं, उन्होंने ये रोल किया है, लेकिन समहाउ मुझे उनका रोल जो है वो टू द मार्क नहीं लगा। तब तक उसकी काफ़ी शूटिंग हो चुकी थी और कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दोबारा से रीशूट करूँ। ठीक है, कीजिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया, वर्मा जी, एक बात और सुन लीजिए। अब मेरी इस फिल्म में मुख्यमंत्री कमल वर्मा हैं, इसलिए अब आप तैयार हो जाइए। मुझे सुनकर बड़ी खुशी भी हुई और ऐसा लगा कि हाँ, अरुण जी मेरे ऊपर इतना विश्वास रखते हैं। हमने खूब मेहनत की और अरुण जी की मेहरबानी से वो रोल बहुत अच्छा निकल कर आया और अरुण जी ने अपना वायदा पूरा किया कि तुम मेरे प्रोजेक्ट में हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो एक बड़ा अहम रोल मुझे गुर्जर आंदोलन में मिला। फिर उसके बाद दूसरी फिल्म शुरू हुई। उसकी भी स्क्रिप्ट अरुण जी ने खुद लिखी। फिल्म का नाम था रिस्कनामा। इसमें भी मुझे एक अच्छा किरदार दिया गया पंडित जी का। 2 फिल्में बन चुकी हैं। अब उनका जो तीसरा प्रोजेक्ट उन्हें चल रहा है, अब वो है वेब सीरीज़ का। फिर से अरुण जी के साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़ूंगा। अब 2 शब्द मैं अरुण जी के बारे में भी कहना चाहता हूँ। अरुण जी एक बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और इन सबसे बढ़कर एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप ये देखिए, टेलीफिल्म्स के प्रोजेक्ट में और ये जो फीचर्स फिल्म बन रही हैं, वेब सीरीज़ बन रही है, इन सब के अंदर उन्होंने अपने सिखाए हुए नए लोगों को चांस दिया। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन वो है। ये उनकी खासियत है कि वो उनका एम है। और उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो हमेशा क्वालिटी में बिलीव करते हैं और दूसरा ये कि सबका साथ और सबका विकास, इस योजना पर चलते हैं। तो बाकी लोगों से मैं अब ये कहना चाहूँगा कि देखो भाई, आदमी का जो जीवन होता है वो एक समुद्र की यात्रा के समान होता है। अगर आपको कोई पथ प्रदर्शक और गाइड मिल जाए तो आपकी यात्रा बड़े आराम से कट जाएगी, और अगर नहीं है तो भैया आपकी कश्ती यूं ही समुद्र में डोलती रहेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अरुण नागर जी जो हैं, ये इस समुद्र के अंदर एक लाइट हाउस की तरह हैं, जो सभी नए कलाकारों को अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं ताकि वो अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। और अगर मैं आजकल की भाषा में, जो डिजिटल भाषा है, उसमें कहूँ तो अरुण जी आजकल नए आर्टिस्ट के लिए एक जीपीएस हैं, जो उनको राह दिखाता हुआ, सही राह पर चलाता हुआ उनकी मंजिल की तरफ ले जा रहा है। तो मैं सभी नए कलाकारों को ये सलाह दूंगा कि वो
अरुण जी के साथ मिलकर चलें, उनकी गाइडेंस में काम करें। बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और सर्वगुण संपन्न हैं। ये समझ लीजिए कि गागर में सागर हैं। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे इतना अच्छा मौका दिया। आई विश यू ऑल सक्सेस एंड सक्सेस टू ऑल योर न्यू आर्टिस्ट। ईश्वर करे ये सफ़र जो है, आपसे मुलाकात का और उसके बाद का जो सफ़र है, ये सफ़र आगे तक चलता रहे, ताउम्र तक चलता रहे और हम दोनों की दोस्ती यूं ही चलती रहे। थैंक यू वेरी मच।